स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हम लोग समझेंगे विधायिका और कार्यपालिका में अंतर क्या होता है। जनरली विधायिका कार्यपालिका सरकार के जो अंगों में समाहित किए गए विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहाँ कई सारी भ्रांतियां दिखाई देती रहती हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग स्पेशल देखते हैं विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, और लास्ट में मैं जाते जाते आपको न्यायपालिका की भूमिका को भी बताते चलूंगा। विधायिका से रिलेटेड मुद्दों को या कार्यपालिका से रिलेटेड मुद्दों को बताने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को से संबद्ध रखने वाले जीएस की समस्त विषयों का संचालन पूरी गुणवत्तापूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित मैं अपनी क्लास का संचालन करता हूं। साथ ही साथ आपको नोटबुक भी अवेलेबल कराता रहता हूं। तो आपके अगर ये सहयोग मिलता रहे तो मैं पूरी हौसलाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराता रहूंगा। अगर हम बात करें मुद्दे पे आते हैं विधायिका और कार्यपालिका से रिलेटेड मुद्दों पे, तो इसको जरा हम लोग समझते हैं ये क्या है, इन दोनों में अंतर। लास्ट में चलते चलते मैं आपको न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों पे बताते चलूंगा। जनरली हम लोग देखते रहते हैं सरकार के अंगों की बात करते रहते हैं, तो सरकार के जो अंग होते हैं उस अंगों से रिलेटेड तीन बातें अक्सर लिख करके आती हैं। एक बात आ जाता है विधायिका, दूसरा आ जाता है कार्यपालिका और तीसरा आ जाता है अक्सर सवालों के रूप में चलता रहता है न्यायपालिका। तो इसमें मैं दो के डिफरेंस को बताने चल रहा हूँ। ये तो अलग संस्था के रूप में ये अलग काम करते हैं, इन दोनों को बीच क्या है अंतर, इससे जुड़ी बातों को मैं बताता हूँ। विधायिका को देखा जाए जनरली तो ये लेजिस्लेचर शब्द से इसका अंग्रेजी अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर से बन के आया है। ये लेजिस्लेचर को दो भाग में हम लोग बांट देते हैं, एक लेजिस और दूसरा है लेचर करके। जो लेजिस है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून और लेटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रस्तावक। यानी कि विधायिका का सीधा सीधा मतलब यही होता है कानून का जो प्रस्तावक होता है उसको हम विधायिका कहते हैं। कानून का प्रस्तावक बोले तो इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह कानून को बनाने वाली एक संस्था होती है। कानून को देश के लिए अगर हम पूरी देश के कानून को बनाने के लिए कहें तो देश के लिए कानून बनाने वाली एक संस्था होती है जिसको हम लोग संघीय विधायिका कहते हैं, यानी कि संसद। और राज्यों में भी होती है, राज्य के कार्यों को संचालन करने के लिए कानून की खाका को तैयार करने वाली संस्था होती है, उसको हम लोग राज्य विधायिका कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद स्पेशल सम्मिलित होते हैं। बाकी कार्यपालिका के भी अंग सम्मिलित होते हैं, लेकिन उसको मैं अलग से आपको करके बताता हूँ। विधायिका जो होता है जनरली इसको देखा जाए तो इसमें दो सदन समाहित होते हैं। ये दो सदन कौन कौन है, तो एक राज्यसभा मिलेगा हम लोगों को और एक मिलेगा लोकसभा करके मिलेगा। अभी मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। कार्यपालिका को अगर देखा जाए, विधायिका को केवल आपको अभी इतना ही समझना है कि कानून को बनाने वाली एक संस्था होती है। कार्यपालिका जो होता है इसका अंग्रेजी अगर हम लोग देखते हैं कार्यपालिका का, तो अंग्रेजी जो शब्द इसका आता है वो है एग्जीक्यूटिव, और इसका लैटिन शब्द जो निकल के आता है वो लैटिन शब्द जो आता है वो एग्जीक्यूट से निकल के आता है, और इसका सीधा सीधा मतलब होता है पालन करना या लागू करना। पालन करना या लागू करना क्या चीज को, तो कहेंगे जो विधायिका होता है उसके द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं या जो विधेयक होते हैं उसको लागू करने का ये काम करता है। हम लोग इसको जरा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं विधायिका और कार्यपालिका। अगर हम यहाँ ले लेते विधायिका को, इसको हम कुछ समय के लिए यहाँ हम ले लेते विधायिका को, तो विधायिका को जनरली देखा जाएगा तो एक केंद्र के स्तर पे ये काम करता है, केंद्र के स्तर पे काम करता है केंद्र सरकार के लिए, और एक होता है राज्य में होता है। जो केंद्र में होता है इसको हम लोग कहते हैं संघीय विधायिका बोलते हैं, केंद्र को हम लोग कहेंगे संघीय विधायिका बोलते हैं। और जो राज्य में होता है इसको हम लोग राज्य विधायिका के नाम से जानते हैं, राज्य विधायिका कहेंगे।
जो संघीय विधायिका होता है, इस संघीय विधायिका को आमतौर के भाषा में हम लोग संसद के नाम से संबोधित करते हैं। और संसद जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख हम लोगों को दिखाई देता है अनुच्छेद 79 में। इस संसद के मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा गया है। एक भाग जो आता है उसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा और दूसरा भाग जो आता है उसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। इसका जो उल्लेख संविधान में देखा जाएगा तो अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसका अनुच्छेद 81 में किया गया। राज्य विधायिका को अगर देखा जाए तो आमतौर के भाषा में इसको हम लोग कहते हैं राज्य विधानमंडल बोलते हैं, राज्य विधानमंडल इसको बोलते हैं। और इसका अगर उल्लेख हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 168 में हम लोगों को दिखाई देगा। राज्य विधानमंडल के भी दो ही मुख्य रूप से अभी हम लेंगे इसके अंग। एक को हम लोग कहते हैं विधानसभा, एक को हम लोग कहते हैं विधानसभा और दूसरे को हम लोग कहते हैं विधान परिषद का नाम देते हैं विधान परिषद। इसका अगर उल्लेख हम लोग देखें तो अनुच्छेद 168 है यहाँ तो 69 लिखिएगा और यहाँ अनुच्छेद 170 लिखिएगा। इस तरह से विधायिका का उल्लेख किया गया है। ये केंद्र के स्तर पे होता है, यानी कि देश के लिए कानून का खाका बनाने वाला कौन होगा? संसद होगा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा ये देश के लिए कानून का खाका तैयार करते हैं। और राज्यों के लिए कानून का खाका बनाने का जो काम करेगा वो विधानसभा और विधान परिषद करता है। विधायिका का केवल और केवल काम होता है कानून के खाका को तैयार करना, लेकिन उस कानून को देश में लागू करवाने के लिए विधायिका का काम नहीं होता, उसका अधिकार नहीं होता। वो अधिकार होता है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति बैठा होता है पूरे देश में वो राष्ट्रपति होता है। और राज्यों में जो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति बैठा होता है वो राज्यपाल होता है। यानी सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि विधायिका केंद्र में विधायिका के द्वारा बनाया गया जो विधेयक होगा वो कानून का रूप तभी लेगा जब उस पे कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। और जिस समय राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर कर देगा उसी समय से वो विधेयक कानून का रूप लेके पूरे देश में कानून का काम करने लगेगा। इसीलिए आप इसके अभिन्न अंग के रूप में हम लोग एक लिखते हैं, वो लिखते हैं राष्ट्रपति को, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया। और इसका भी हम लोग एक अभिन्न अंग लिखते रहते हैं और वो लिखते हैं राज्यपाल को, राज्यपाल को, जिसका उल्लेख अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 153 में हम लोगों को मिलता है। यानी कि विधायिका को आपको समझना है तो केवल ये कहेंगे ये विधायिका का काम क्या होता है, तो कहेंगे ये कानून को बनाता है। ये क्या करेगा? तो ये विधेयक तैयार करेगा, ये विधेयक तैयार करता है। और ये क्या करेगा? कार्यपालिका को कहेंगे तो ये विधेयक को क्या करता है? लागू करता है। और जैसे लागू करेगा तो वो विधेयक देश के लिए कानून कहलाएगा। और ये क्या करेगा इसकी बात तो हम बाद में अभी करते हैं। यानी कि विधायिका को हम क्या कहेंगे? कानून की खाका को तैयार करने वाला, विधेयक को तैयार करने वाला। कार्यपालिका को क्या कहेंगे? ये कानून को देश में लागू करवाने वाली संस्था होती है। इसका सर्वोच्च आदमी जो होता है ये केंद्र में भी होगा सर्वोच्च आदमी और राज्य में भी होगा। केंद्र सरकार में इसका सबसे सर्वोच्च आदमी जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और राज्य में इसका जो सबसे सर्वोच्च आदमी होता है वो राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति के अलावा भी कार्यपालिका को अगर यहाँ देखा जाए, कार्यपालिका हम लिख लेते हैं। और कार्यपालिका को अगर देखा जाए हम पहले देखते हैं केंद्र स्तर पे, तो केंद्र में कार्यपालिका का सबसे प्रमुख आदमी कौन होता है? तो कहेंगे राष्ट्रपति होता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति आएगा। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो मंत्री परिषद आएगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यानी कि मंत्री परिषद भी आएगी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसी में महान न्यायवादी जुड़ जाता है, महान न्यायवादी जुड़ जाएगा। और कार्यपालिका चूंकि दो रूपों में है, नाम मात्र का और वास्तविक कार्यपालिका अस्थायी और अस्थायी रूप में काम करती है, इस कारण इसको हम कैग को भी यहीं समाहित कर लेते हैं। तो इतनी सारी जो बातें होती है केंद्र के स्तर पे देखी जाती है।
अगर राज्यों की हम बात करें, राज्य कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब कह सकते हैं सरकार, ये अपने आप में होता है सरकार। तो राज्यों में हम कहें तो हम कहेंगे राज्यपाल होगा सबसे सर्वोच्च शिखर पे। यहाँ उपराष्ट्रपति है तो यहाँ उपराज्यपाल नहीं लिखेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बाद यहाँ मंत्रिपरिषद आ गया तो यहाँ राज्य का मंत्रिपरिषद लिख लीजिए, राज्य मंत्रिपरिषद होगा। यहाँ प्रधानमंत्री था तो यहाँ मुख्यमंत्री सीएम लिख लीजिए। यहाँ महान न्यायवादी था तो यहाँ महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, यहाँ अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता को लिख लीजिए। कार्यपालिका के ये अंग होते हैं, ये कार्यपालिका का केंद्र में अंग दिखाई देता है, ये केंद्र में अंग दिखाई देता है और ये राज्य में अंग दिखाई देता है। ये अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसको यहाँ समाहित नहीं ही किया जाता है, लेकिन नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते कैग को आप कार्यपालिका का अभिन्न अंग मान सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। तो कार्यपालिका केंद्र सरकार और राज्य सरकार में देखा जाए तो केंद्र सरकार में कुछ ये दिखाई देंगे, राज्य सरकार में ये दिखाई देंगे। विधायिका को देखा जाए, विधायिका को इसको कुछ समय के लिए आप क्या करिए, यहाँ से हटा दीजिए कुछ समय के लिए और यहाँ से भी कुछ समय के लिए इसको हटा दीजिए। विधायिका को देखा जाए तो केंद्र में भी विधायिका, राज्य में भी विधायिका। केंद्र की विधायिका को संसद, राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल। इसका उल्लेख 79 में, इसका 168 में। संसद के दो अभिन्न अंग राज्यसभा लोकसभा, राज्य विधानमंडल के दो अभिन्न अंग विधानसभा विधान परिषद। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये कानून का खाका तैयार करते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, ये भी कानून का खाका तैयार करेंगे। लेकिन इसके कानून के खाका को कानून बना के देश में लागू करना हो, इसके कानून के खाका को कानून बना के देश में लागू करना हो, यानी विधेयक को कानून के रूप में लागू करना हो तो यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कहेंगे यहाँ राज्यपाल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कहेंगे यहाँ राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कार्यपालिका का जो मुखिया केंद्र सरकार का है, ये जब तक नहीं कहेगा तब तक इनकी कानून देश में नहीं लागू होगी। और राज्य सरकार का जो मुखिया राज्यपाल होता है, ये जब तक नहीं कहेगा तब तक इनका कानून राज्य में लागू नहीं होगा। तो विधायिका और कार्यपालिका को जनरली समझने के लिए बस ये आप सोचेंगे सरल भाषा में कि जो देश के लिए कानून का खाका तैयार करता है, विधेयक तैयार करता है, विधेयक एक खाका तैयार कर देता है, वो विधायिका कहलाता है। लेकिन उस विधेयक को लागू करवाने का जो काम करता है वो कार्यपालिका होता है। फिर आप ये कहेंगे, ये आप कहेंगे यहाँ कार्यपालिका में आप राष्ट्रपति से लेके जो चपरासी तक के होंगे लोग, जो ग्रुप डी तक के होंगे, वो सब सरकार के कार्यपालिका होंगे, सब अपने आप में सरकार होते हैं, सब के सब। हम लोग जब डिटेल की क्लास पढ़ेंगे तो मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। यहाँ केवल मेरा बताने का ही मकसद है कि क्या होता है विधायिका और क्या होता है कार्यपालिका, ताकि आप समझ पाए। तो विधायिका और कार्यपालिका को कुछ ऐसे आप समझिए। बाकी रह गई बात अगर न्यायपालिका को, तो यहाँ सरल भाषा में बस इसको ये समझना है कि ये जो न्यायपालिका होता है इससे अलग होता है। इसको एक निकाय, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका को देखा जाए तो इस न्यायपालिका को स्वतंत्र निकाय के रूप में रखा गया है, स्वतंत्र निकाय के रूप में। ये किसी दल किसी समुदाय से ताल्लुकात नहीं रखता, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होने के नाते करता क्या है, ये करता क्या है, तो इसको भी अगर हम लोग समझ लेते हैं तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग शीर्ष शिखर पे जो होता है, सबसे शीर्ष शिखर पे सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे आएंगे तो हाई कोर्ट दिखाई देगा और सबसे नीचे आएंगे तो आपको लोअर कोर्ट दिखाई देता है। इसका देखा जाएगा, पढ़ते होंगे आप अनुच्छेद 124, इसका पढ़ेंगे आप अनुच्छेद 214 और इसका पढ़ेंगे आप अनुच्छेद 233, तो इसका उल्लेख दिखाई देता है। यानी कि कुल मिलाजुला के न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि अगर केंद्र या राज्य की विधायिका के द्वारा कोई अवैतनिक कानून बनाया जाएगा तो न्यायपालिका उस कानून को अवरुद्ध घोषित कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी, उसको लागू होने से और देश में लागू होकर के उस कानून को संचालित होने के लिए परमिशन नहीं देगी। तो विधायिका का काम आप कहेंगे, सरल भाषा में बोलेंगे, कानून की खाका को तैयार करना। कार्यपालिका का काम आप कहेंगे कानून को देश में लागू करवाना। न्यायपालिका का काम अगर इनके द्वारा बनाने में और इनके द्वारा लागू करने में असंवैधानिक गतिविधि आएगा तो उस कानून को ये रद्द घोषित करने की ताकत रखे। तो शब्दावलियों से रिलेटेड है जानिए। बाकी डिटेल की क्लास के साथ जब मैं मिलूंगा तो वहाँ सारी बातों को एक्सप्लेन करते चलूंगा। शब्दावलियों की जो सीरीज थी उसमें मैंने समानता क्या होता है, समता क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, एकता क्या होता है, अखंडता क्या होता है, ऐसे कई सारे शब्दों को लेकर के मैंने आया था। तो मैं सोचा विधायिका और कार्यपालिका के डिफरेंस को भी बता दूं। बाकी मैं अपनी पॉलिटी के सीरीज के साथ आपके बीच आने वाला हूँ और पॉलिटी के सीरीज में जो मेरी अगली चैप्टर लगने वाली है आपके साथ वो लगने वाला है
भारतीय संघ और राज्य यानी कि हम लोग भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच की बातों को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में बातचीत करूंगा। तो आप इतनी बातों को अपने समझने के लिए चाहे तो ले सकते स्क्रीनशॉट, बाकी मैं डिटेल की क्लास में सारी बातों को बताते चलूंगा और मिलता हूं जब मैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए लेता मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।